प्यारे दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने और कमेंट में बताएं कि तोते की मदद करने के लिए गुड़िया ने अपनी किताब का कौन सा चैप्टर पढ़ा। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो अनपढ़ पक्षियों के मुकाबले में चीजों के बारे में ज्यादा जानती थी। कोई भी समस्या होती, गुड़िया अपनी किताब खोलती और अपनी किताब से समस्या का हल ढूंढ लेती। इसलिए जंगल के पक्षी गुड़िया को जादुई किताब वाली चिड़िया कहते थे। कालू कालू जी, हमारी कद्दू की फसल खराब हो गई। देखो, कीड़ों ने सारी फसल बर्बाद कर दी, एक भी कद्दू नहीं बचा। सारी मेहनत मट्टी में मिल गई। जिंदगी में पहली बार मेहनत की थी, अपनी सब्जियां उगाई और इन दुष्ट कीड़ों ने हमला करके हमारी सारी सब्जियां खराब कर दी। कालू जी, सुना है रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया के पास एक जादुई किताब है। चलो हम गुड़िया के पास जाते हैं और गुड़िया से पूछते हैं कि हमारी सब्जियां कैसे ठीक होंगी। फिर कौवा और कवि उड़ते हैं और रानू चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। गौरी बहन और कालू भाई, कैसे आना हुआ? और आप तो मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या बताएं रानू चिड़िया, बहुत मेहनत की थी खेत में और जब हमारी सब्जियां तैयार हुई तो कीड़ों ने हमला कर दिया। हमारी सारी सब्जियां बर्बाद हो गईं। हम गुड़िया से पूछने आए हैं। किसी ने हमें बताया है कि गुड़िया के पास एक जादुई किताब है, जिससे पढ़कर गुड़िया हर समस्या का हल ढूंढ लेती है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। नहीं नहीं कालू अंकल, मेरे पास कोई जादुई किताब नहीं है। ये तो वही किताब है जिसे मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। हमें स्कूल में हर चीज के बारे में पढ़ाया जाता है। हम हर रोज सीखते हैं और चीजों के बारे में जानते हैं। गुड़िया बेटी, देखें कालू अंकल और गोरिया आंटी कितने परेशान हैं। आप अपनी किताब से देखकर बताएं कि इनकी सब्जियां कैसे ठीक हो सकती हैं। फिर गुड़िया अपनी किताब खोलती है और सब्जियों की देखभाल का चैप्टर स्टडी करती है। अंकल कालू, आप अपने खेत में जहर का स्प्रे करें। जहर का स्प्रे करने से कीड़े मर जाएंगे और आपकी सब्जियां अच्छी भली हो जाएंगी। ये सुनकर कौवा और कवि खुश हो जाते हैं। कौवा और कवि बाजार जाते हैं और वहां से कीड़ेमार दवा लाकर अपने खेत में कीड़ेमार दवा की स्प्रे कर देते हैं। तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रहा था। वो जब भी तिनके उठाकर घोंसले के ऊपर रखता तो घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब भी सूखे तिनके घोंसले के ऊपर रखता हूँ, मेरा घोंसला टूट जाता है। मैं भी गुड़िया से जाकर पूछता हूँ। तोता गुड़िया के पास जाता है और गुड़िया से पूछता है। गुड़िया बेटी, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं कई बार अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन जब भी घोंसला बनाता हूँ, तिनके नीचे गिर जाते हैं और घोंसला टूट जाता है। अंकल तोते, मैं अभी अपनी किताब से पढ़कर बताती हूँ। गुड़िया अपनी किताब खोलती है और घोंसला बनाने की शिक्षा का चैप्टर पढ़ती है। अंकल तोते, शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। मैं आपके साथ जाती हूँ और घोंसला बनाने में आपकी मदद करती हूँ। क्या मम्मा, मैं तोते अंकल के साथ चली जाऊँ? हाँ बेटी, एक अच्छाई का काम करने से मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ। आप जाएं और तोते अंकल की मदद करें। गुड़िया तोते अंकल के साथ जाती है। अंकल तोते, आपका घोंसला तो टूटना ही था। आपने घोंसले के नीचे छोटे और कमजोर तिनके रखे हुए हैं। घोंसले को मजबूत बनाने के लिए नीचे बड़े और मजबूत तिनके रखकर ऊपर छोटे तिनके रखते हैं। इसका मतलब मैंने सब गलत कर दिया। गुड़िया सच में एक पढ़ा लिखा पक्षी एक अनपढ़ पक्षी से ज्यादा जानता है। फिर तोता गुड़िया के बताए हुए तरीके से घोंसला बनाना शुरू करता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। रास्ते में कौवा और कवि अपने खेत में बैठे थे। गुड़िया सीधी उनके पास जाती है। अंकल कालू और गौरी आंटी, क्या आपकी सब्जियां ठीक हो गई? गौरी कवि बहुत खुशी से गुड़िया से कहती है। गुड़िया, तुम्हारा भला हो, तुम्हारी जादुई किताब ने तो कमाल कर दिया।
हमने जैसे ही खेत में जहर का स्प्रे किया, सारे कीड़े मर गए और हमारी सब्जियां पहले से दुगनी हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो सीख सकें और आने वाले वक्त का सामना कर सकें। रात के वक्त गुड़िया अपनी किताब पढ़ रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक गुड़िया परेशान हो जाती है और कैलेंडर की तरफ देखती है। सावन के महीने में बरसात होगी और सावन की बरसात कई दिन तक चल सकती है। सावन का महीना तो शुरू होने वाला है। मुझे कल ही जंगल के सभी पक्षियों को बताना होगा ताकि वो आने वाले खराब मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली है। मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि सावन के महीने में बरसात होती है और सावन के महीने की बरसात कई दिनों तक चल सकती है। गुड़िया बेटी, फिर तो हमें सबको बताना होगा ताकि सभी पक्षी बारिश के लिए तैयारी कर लें। गुड़िया की मम्मा जंगल के सभी पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा करती है। मेरे दोस्तों, मेरी बेटी गुड़िया ने अपनी किताब में पढ़ा है कुछ दिनों बाद बारिशें होने वाली हैं। आप सब बारिशों की तैयारी कर लें। अगर गुड़िया ने बताया है तो ये बात सच होगी, क्योंकि गुड़िया सब जानती है, वो पढ़ी लिखी है। मैं भी आज ही अपनी सब्जियां तोड़कर मंडी बेच आऊंगी, क्योंकि गुड़िया की जादुई किताब कभी झूठ नहीं बोलती। आप सब अपने अपने घरों में कुछ दिनों का दाना जमा कर लें और अपने घरों की अच्छी तरह मुरम्मत कर लें, क्योंकि बारिश के साथ तेज हवाएं भी होंगी, बादल भी गरजेगा। ऐसा ना हो कि आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। फिर सभी पक्षी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। कबूतर अपने घर की छत पर बैठा अपने घर की छत को ठीक कर रहा था। लूसी, मुझे एक बड़ी लकड़ी देना। मैं बड़ी लकड़ी लगाकर ऊपर केले के पत्ते रख देता हूँ ताकि कल बारिश के दिनों में हमारा घर टपकने से बच जाए। तोते ने अपने तिनकों के घोंसले के ऊपर एक पत्तों का छाता लगा लिया था। तोता बहुत खुश था। अब मेरा घोंसला सुरक्षित है। ये पत्तों का छाता मुझे बारिश में भीगने से जरूर बचाएगा। मैं जल्दी से दाना जमा कर लेता हूँ। गोरी कवि अपनी सब्जियां तोड़कर बैलगाड़ी पर लादती है और मंडी ले जाती है। उसी जंगल में एक चील भी रहती थी जो पढ़ाई पर विश्वास नहीं रखती थी। गौरी कवि, क्या तुम सबने गुड़िया गुड़िया लगा रखी है? गुड़िया के पास कौन सा जादू है? देखो, मौसम साफ है, जंगल में कुछ भी नहीं होने वाला। अगर बारिश आई भी तो 1-2 दिनों में रुक जाएगी। चील बहन वो पढ़ी लिखी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसने सब पढ़ा हुआ है। वो जो बताती है ठीक बताती है। मेरा घोंसला सूखे पेड़ पर है और वो भी टूटा हुआ, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि मैं वहाँ आराम से सो सकती हूँ। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया टोकरी उठाए जंगल से दाना जमा कर रही थी। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बुलबुल के पास जाती हैं। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? चिड़िया देखो, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। मेरे बेटे का शरीर बुखार से जल रहा है। गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है। बेटी गुड़िया, आप घर जाएं और जल्दी से अपनी किताब से देखकर बुलबुल आंटी को बताएं कि इनके बेटे का बुखार कैसे ठीक होगा। बुलबुल आंटी, आप शांत हो जाएं, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ और आपको बताती हूँ कि बुलबुले का बुखार कैसे ठीक होगा। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा घर जाती हैं। गुड़िया अपनी किताब खोलती है और पक्षियों की सेहत का चैप्टर स्टडी करती है। मम्मा, बुलबुल आंटी के बेटे को बहुत तेज बुखार है और इतने तेज बुखार में ठंडे पानी की पट्टियाँ करने से शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। मैं अभी बुलबुल आंटी को बता कर आती हूँ। जाए बेटी, जल्दी जाए, बुलबुल तो बहुत परेशान थी। गुड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल को बताती है। आंटी बुलबुल, आप बुलबुले भाई के माथे और पैरों पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। ऐसा करने से बुलबुले का बुखार कम हो जाएगा।
शुक्रिया गुड़िया बेटी, आपने वक्त निकाला और मेरी मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सावन का महीना शुरू हो जाता है और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन इस बार की बारिश में कोई भी पक्षी परेशान नहीं था, क्योंकि काले कौवों के घर में भी जरूरत की हर चीज पड़ी थी। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे चाय पी रहे थे। गुड़िया की जादुई किताब ने इस बार फिर सच बताया। देखो कालू जी, बारिश शुरू हो गई। अगर हमारे पास दाना पानी ना होता तो इस वक्त हम परेशान होते। गुड़िया के ज्ञान ने ये बात साबित कर दी कि हम सब पक्षियों को तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि तालीम जिंदगी गुजारने की हर बात सिखाती है। मम्मा, बुलबुल आंटी का बेटा बीमार था, शायद वो अपने लिए दाना जमा नहीं कर पाई होंगी। हमें बुलबुल आंटी से जाकर पूछना चाहिए। हाँ गुड़िया बेटी, मैं जाती हूँ और कुछ दाना भी अपने साथ ही ले जाती हूँ। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है। आज मेरा बेटा स्वस्थ है, लेकिन मेरे पास अपने बेटे को देने के लिए दाना नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है। तभी रानो चिड़िया टोकरी भरकर दाने की बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी ने अपनी किताब में ये भी पढ़ा था कि भूखे को दाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। देखें, मैं आपके लिए दाना ले आई हूँ। दाना देखकर बुलबुल खुश हो जाती है। रानो बहन, आपकी बेटी गुड़िया की वजह से जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मौसम सूखे का हो या बरसात का, किसी को कोई चिंता नहीं। प्यारे दोस्तों, तालीम पक्षियों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना हवा और पानी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा पक्षी अपने परिवार के साथ साथ पूरे जंगल की जिंदगी आसान बना सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बच्चों, हम बाजार जा रहे हैं। आप दोनों अपनी अपनी पसंद की चीजें बता दें। पहले कुकू बेटा, आप बताओ, आप क्या खाओगे? मम्मा, मेरे लिए कैंडी ले आना। और गुड़िया बेटी, आपके लिए क्या लाएं? पापा, मैं तो आज आइसक्रीम खाऊंगी। मेरा तो आज आइसक्रीम खाने को मन है। ठीक है, आप दोनों घर में रहना, हम जल्द लौट आएंगे। फिर दोनों मम्मा और पापा अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में बुलबुल के घोंसले में उनका बेटा बैठा हुआ रो रहा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उस छोटे बच्चे को रोता हुआ देखकर वहां जाते हैं। छोटे बुलबुले बेटा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं? आंटी आंटी, मेरी मम्मा मुझे मकई का भुट्टा देकर गई थी और गंदे चकू कौवे ने मेरा मकई का भुट्टा मुझसे छीन लिया है। बेटा चुप कर जाए, मैं आपके लिए कैंडी लेकर आती हूँ। जो बच्चे दूसरों की चीजें छीनकर खाते हैं वो बड़े होकर नाकाम पक्षी बनते हैं। बुलबुला चुप कर जाता है। मम्मा और पापा चिड़िया वहां से उड़ते हैं। वो बाजार जाते हैं। पहले वो दोनों सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं। कबूतर चाचा, टमाटर और भिंडी है क्या आपके पास? हाँ, टमाटर भी ताज़ा है और भिंडी भी। सब्जी लेने के बाद मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, अब बच्चों की चीजें लें और घर चलें, बच्चे घर में अकेले हैं। फिर वो दोनों दूसरी दुकान पर जाते हैं। गुड़िया ने क्या मांगा था, मुझे भूल गया। एक तो आप हर बात भूल जाते हैं। गुड़िया ने आइसक्रीम मांगी थी और कुकू के लिए कैंडी लेनी है। हाँ, याद आया। फिर पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए उनकी मनपसंद चीजें ले लेते हैं। छोटे बुलबुले से भी मैंने कैंडी देने का वादा किया था, उसके लिए भी कैंडी लेनी है। वो छोटे बुलबुले के लिए भी कैंडी ले लेते हैं और वहां से उड़ते हैं। ये लो बेटा, ये कैंडी आपके लिए है, अब जल्दी से खा लेना। ऐसा ना हो कि जग्गू कौवा फिर से आपकी कैंडी छीन कर ले जाए। मैं ये कैंडी घोंसले में छुपा कर रख लेता हूँ, जब मेरी मम्मा आएंगी तो फिर खाऊंगा मैं। जैसे आपकी मर्जी। मम्मा पापा वहां से उड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद जग्गू कौवा फिर से बुलबुले के पास आ जाता है। हाँ रे बुलबुले, घोंसले में क्या छुपा रहे थे? मैंने तुम्हें देख लिया है। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो एक मकई का भुट्टा ही था जो तुम पहले ही छीन कर खा गए हो। जग्गू कौवा बुलबुले को दूसरी तरफ धक्का देकर घोंसले से उसकी कैंडी निकाल लेता है। कैंडी मुझसे छुपा रहे हो? मुझे भी जग्गू कौवा कहते हैं, मैं हर चीज ढूंढ लेता हूँ। बुलबुला रोने लग जाता है। मुझे मेरी कैंडी वापस दो, मुझे मेरी कैंडी वापस दो। लेकिन जग्गू कौवा वहां से उड़ जाता है।
ये लो गुड़िया बेटी आपकी आइसक्रीम, और कुकू ये रही आपकी कैंडी। कुकू अपनी कैंडी पकड़ लेता है। मम्मा चिड़िया रसोई में चली जाती है और पापा चिड़िया घोंसले को देखने लगता है। गुड़िया अपनी आइसक्रीम खा रही थी। मुझे भी आइसक्रीम दो। क्यों जी, आपने तो अपनी कैंडी खा ली है। लो, फिर भी थोड़ी सी ले लो। गुड़िया एक चम्मच आइसक्रीम कुकू के मुंह में डालती है, लेकिन कुकू अपने पंख से सारी आइसक्रीम छीनने लगता है तो आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। गंदा गंदा भाई, मेरी आइसक्रीम गिरा दी। कुकू, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, अपनी चीज खाकर बहन की चीज छीनते हो। पापा चिड़िया कुकू को डांटते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मा चिड़िया रसोई से आती है और गुड़िया को 10 रुपए देते हुए कहती है, लो गुड़िया बेटी आप दुकान पर जाकर आइसक्रीम खा लो। मैं भी जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा, ताकि मेरे साथ जाकर वहाँ मुझसे लड़ाई करो। अच्छा चलो ले जाओ इसे भी साथ, भाई है तुम्हारा। फिर गुड़िया कुकू को साथ लेकर दुकान पर जाती है। अंकल अंकल, मुझे आइसक्रीम दे दें। गुड़िया बहन, हम आइसक्रीम बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खाएंगे। हम नहीं, मैं, ये आइसक्रीम मेरी है। दोनों बहन भाई आइसक्रीम लेकर बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जग्गू कौवा जो सबसे चीजें छीन लेता था वहाँ आ जाता है। अपनी ये आइसक्रीम मुझे दे दो। क्यों जी, ये आइसक्रीम हमारी है, हम क्यों दें तुम्हें? जग्गू कौवा लड़ने लगता है और गुड़िया से आइसक्रीम छीनकर भाग जाता है। दोनों बहन भाई जग्गू के पीछे पीछे उड़ते हैं, लेकिन जग्गू आइसक्रीम लेकर घने जंगल में जाकर छुप जाता है और झाड़ियों से कुकू और गुड़िया को देखने लगता है। वो कहाँ गया? इस तरफ ही तो आया था। शायद वो दूसरे रास्ते से निकल गया होगा। गंदा जग्गू कौवा हमारी आइसक्रीम छीन कर ले गया। दोनों बहन भाई वापस अपने घर चले जाते हैं। जग्गू कौवा मजे मजे से आइसक्रीम खाता है और जब आइसक्रीम खाने के बाद झाड़ियों से निकलने लगता है तो उसके पंख कांटेदार झाड़ियों में फंस जाते हैं। जग्गू कौवा जोर लगाता है और एक लंबा कांटा जग्गू कौवे के पंख में चुभ जाता है। वो दर्द से करहाने लगता है और मदद की गुहार लगाता है। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करे। जग्गू शोर मचाता है, लेकिन घने जंगल में कोई भी न था जो जग्गू की मदद करता। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। मम्मा, पहले वाली आइसक्रीम कुकू ने गिरा दी और जो बाद में ली वो गंदा जग्गू कौवा छीन कर ले गया। ये कौवों का बच्चा कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, सबसे चीजें छीनने लगा है। कोई बात नहीं, मैं कल अपने बच्चों को और आइसक्रीम ले दूंगी। रात हो जाती है, लेकिन जग्गू कौवा अभी तक घर नहीं आया था। जग्गू के मम्मा पापा परेशान हो जाते हैं। जग्गू के पापा किसी से जाकर पूछे, मेरा जग्गू कहाँ चला गया है, अब तो रात हो गई है। जग्गू की शरारतें हद से बढ़ती जा रही हैं। अभी आज ही बुलबुल ने मुझे बताया कि जग्गू ने उसके बेटे को बहुत तंग किया, उसकी चीजें छीन कर ले गया। अब यहाँ बैठकर मेरे बेटे की बुराइयां ही करते रहोगे या उसे ढूंढने भी जाओगे? फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। यार तोते, मेरे जग्गू को कहीं देखा है क्या? हाँ, सुबह मैं बैठा अमरूद खा रहा था तो वो पीछे से आया और मेरा अमरूद छीन कर भाग गया था। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर यार, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा, क्या उसे कहीं देखा है? बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया के बच्चे बैठे आइसक्रीम खा रहे थे, मैंने उनके पास बैठे हुए देखा था जग्गू को। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है और जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू, क्या हुआ है? इस वक्त क्या काम है आपको? क्या कुकू और गुड़िया घर में है? हाँ, वो दोनों तो घर में है। मैं जग्गू का पूछने आया था उनसे। पापा चिड़िया कुकू और गुड़िया को आवाज देता है। कुकू और गुड़िया बाहर आ जाते हैं। अंकल, जग्गू हमारी आइसक्रीम छीनकर घने जंगल की तरफ भाग गया था। बेटा, क्या आप मेरे साथ जाकर बता सकते हैं कि जग्गू किस तरफ गया था? कुकू अपने पापा की तरफ देखता है। पापा, मुझे मालूम है वो किस तरफ गया था। मैं और कुकू भाई उसके पीछे भी गए थे, लेकिन वो कहीं छुप गया। ठीक है बच्चों, आप दोनों कालू अंकल के साथ जाओ और जग्गू को ढूंढने में मदद करो। फिर गुड़िया और कुकू कालू कौवे के साथ जाते हैं। इसी रास्ते पर गया था जग्गू, थोड़ा और आगे। हाँ, यहाँ तक हम उसके पीछे आए थे। मम्मा,
पापा पापा मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से बाहर निकालें। वो सब जग्गू की आवाज सुन लेते हैं और आवाज की दिशा में जाते हैं। कालू कौवा जग्गू को झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेता है। वो रहा जग्गू। वो सब जग्गू के पास जाते हैं और जग्गू के पापा जग्गू को कांटों से बाहर निकालते हैं। मैंने यहाँ झाड़ियों में छुपकर बहुत बड़ी गलती की। जग्गू बेटा, अगर कुकू और गुड़िया मुझे यहाँ तक ना लेकर आते तो शायद आज तुम्हें किसी की चीज छीनने की बहुत बड़ी सजा मिलती। जग्गू, दूसरों से चीज मिलकर भी खा सकते हैं। किसी की चीज छीनना बहुत बुरी बात है और बुरे कामों की सजा हमेशा मिलती है। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। आपकी वजह से मेरी जान बची है। मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। कुकू और गुड़िया बेटी, अब जग्गू को माफ कर दो, जग्गू शर्मिंदा है। फिर कुकू और गुड़िया जग्गू को माफ कर देते हैं और वो सब खुशी खुशी वापिस आ जाते हैं।